नमस्कार मित्रों। हमारे पड़ोस में कोई ना कोई ख़तरे की घंटियाँ खतरे की घंटी कोई ना कोई बज उठती है, अक्सर बज उठती है। और अब वर्तमान जो हालात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान में भी वहाँ की जो लोकतांत्रिक तथाकथित लोकतांत्रिक सरकार है, उसके लिए भी कोई हालात अच्छे नहीं बताए जाते। किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। वैसे तो वो सरकार कभी भी असरदार नहीं रही। उसने अ, लोकतांत्रिक अधिकारों और लोकतांत्रिक ढांचे का कभी इस्तेमाल ही अपने मुल्क के लिए नहीं किया, अपने देश के लिए नहीं किया। और वहाँ यदि चुनाव भी हुए और लोकतांत्रिक सरकार का एक फॉर्मेलिटी के लिए, औपचारिकता के लिए गठन भी हुआ, तो अ, ये ज़रूर हुआ कि वो कठपुतली सरकार ही कहलाई। और यही जो हालत है, ये वर्तमान वहाँ के प्रधानमंत्री की है। और इस समय ये है कि जब भी वो कुछ दखल देते हैं किसी बात में, तो उनके दखल जो है वो सेना के लोग बर्दाश्त नहीं करते। पहले कायदा ये था कि वहाँ के जो भी सेनापति या सेनाध्यक्ष बनने वाला होता था, उसके लिए 3 नामों का पैनल जाता था। लेकिन अब वो पैनल वाला सिस्टम जो है वो धीरे धीरे, वो अब फौजी तानाशाह जो है, जिनकी मनोवृत्ति तानाशाही है, वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि हमारा जो राष्ट्रपति है वो अपना हमारा जो प्रधानमंत्री है वो किसी 2 जनरल्स को वो पद के योग्य ना माने। ये फैसला उस पर कैसे छोड़ा जा सकता है? तो हालात वहाँ पर बड़े पेचीदा हैं और इस बात की आशंका अंतर्राष्ट्रीय जगत में व्यक्त की जा रही है, प्रकट की जा रही है कि कहीं पाकिस्तान फिर से उसी सैनिक तानाशाही के चंगुल में, फिर से सैनिक शासन के तहत आने तो नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से लोगों को वहाँ बोलने का, जीने का और वोट डालने का, अपनी सरकार चुनने का अधिकार नसीब हुआ। और अब फिर वो ख़तरे में है, तो ये चिंता की बात हो जाती है। और इसी बीच मित्रों, जो एक दिलचस्प बात यह है कि चर्चा में इन दिनों में बेगम इमरान खान की तीसरी जो बीवी हैं, जो इस वक्त हैं, बेगम पिंकी, उनको पिंकी पीर भी कहा जाता है। और वो जो हैं किसी भी ढब वो थोड़ा सा चर्चा में ज़्यादा आ जाती हैं। हालांकि वो माना ये जाता है कि वो बुर्के में रहती हैं, और माना ये भी जाता है कि वो बाबा फरीद की दरगाह पर लगातार अपनी तपस्या में भी लीन रहती हैं, अपना तप जप भी करती हैं। और कुछ लोग उन्हें ये भी मानते हैं कि ये वहाँ की हो सकता है कि किंवदंतियाँ ही हों कि वो उनके पास जिन्न भी हैं, जिन जिन्नों के माध्यम से वो सरकार में दखल अपना बनाए हुए हैं। और बहुत ज़्यादा बुशरा बेगम, जिनका सही नाम है बुशरा बेगम, मानेका परिवार से ताल्लुक़ रखती है। और मानेका परिवार जो है बाबा फरीद की दरगाह वाले शहर पाकपटन का एक प्रमुख संभ्रांत और राजनैतिक रूप से काफ़ी मजबूत परिवार माना जाता है। अब ये किस्सा बड़ा दिलचस्प है। पहले हम कई बार कर चुके हैं कि इमरान कैसे बुशरा बेगम के, पिंकी बेगम के प्रभाव में आए। लेकिन अब स्थिति ये है कि बेशक सार्वजनिक रूप से बुशरा मानेका दिखाई नहीं देती। सार्वजनिक रूप से किसी समारोह में वो शिरकत भी करें तो पर्दे में ही रहती हैं। लेकिन माना यह जा रहा है कि जो भी फैसला होता है, उस फैसले की जो मंजूरी है वो उन्हीं के द्वारा, पिंकी पीर के द्वारा ही दी जाती है, और उसके बाद इसको लागू किया जाता है। ख़ुद इमरान खान कई बार सार्वजनिक रूप से भी स्वीकार कर चुके हैं। वो तो एक बार उन्होंने मजाक में भी कहा था कि जो शख्स अपनी बीवी से ये राय नहीं करता वो तो बेवकूफ़ है, और मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। तो मतलब ये है कि उन्होंने दबे शब्दों में इस बात का एहतराम भी किया, इसको स्वीकार भी किया कि वो भी बेगम के असर में है। अब बेगम की राय जो है वो क्या होती है क्या नहीं, इसके बारे में, क्योंकि हम लोग उनकी जो कार्य प्रणाली है, या उनकी जो जीने का जो फ़लसफ़ा है, सिवाय इसके कि वो एक बाबा फरीद की दरगाह की पुजारिन हैं, हमारे सामने तो यही तस्वीर है। इसके अलावा हमें कुछ भी उनके बारे में मालूम नहीं है, उनकी निजी रूप में क्या पसंद हैं क्या नहीं हैं। लेकिन इस बातों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते ज़्यादा, ना ही जानने का किसी के भी, वो कहा जाता है ना कि किसी के बेडरूम में झांकने का कोई मकसद हमारा है भी नहीं। आफ्टर ऑल हम लोग एक सभ्य देश के
नागरिक हैं और हम कभी ऐसी बातें नहीं सोचते। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से वहाँ का जो प्रशासक है, वहाँ का जो प्रधानमंत्री है, वो इस बात को तस्लीम करता हो और हमेशा एक दबा दबा सा रहता हो, दोहरे दबाव में, एक तरफ बेगम का दबाव और दूसरी तरफ फौजी तानाशाहों का दबाव, तो दबाव में रहकर ज़िंदगी लंबी चलती नहीं है। और इसी खतरे के मद्देनज़र विश्व के कई देशों ने इस बात की आशंका व्यक्त की है, विश्व की कई जो गुप्तचर एजेंसियां हैं उन्होंने भी आशंका व्यक्त की है कि वहाँ पर फिर कभी भी तख्ता पलट हो सकता है, जैसे पहले हुआ था। अब नवाज़ शरीफ के साथ जो हुआ वो आपके सामने है, मुशर्रफ साहब ने जो उनके साथ किया वो भी आपके सामने है, और वो किस तरह से ज़िंदगी उनकी कटी अब तक और किस तरह से कटेगी ये भी आपके सामने है। बहुत सारी चीज़ें हैं, और उससे पहले उन्होंने जो मुशर्रफ के साथ किया था वो भी आपके सामने है। तो बहुत सारी वहाँ खींचतान जो है, ये बुनियाद जो है, ये 1947 से ही शुरू हो गई थी, 48, और उसके बाद वहाँ के कुछ प्रधानमंत्रियों का मारा जाना, कत्ल होना, उसके बाद कुछ फ़ौजी तानाशाहों का भी रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में गायब हो जाना, और बाद में किसी न किसी घटना के बहाने उनका भी मरा पाया जाना, ये सारी चीज़ें इस बात की तस्दीक तो करती हैं कि वह मुल्क अपने पाँव पे अभी तक खड़ा नहीं हो पाया, और कोई भी आप ये नहीं कह सकते कि वो मुल्क जो है सेफ़ है, सुरक्षित है। हमारा जो फ़िक्र है वो इस बात को लेकर होता है कि पड़ोसी अगर ठीक ठाक हो तो 4 दिन अच्छे बीत जाते हैं, और अगर पड़ोस कमज़ोर हो तो वहाँ पर कभी भी किसी शैतानी ताकत का जो कब्ज़ा हो सकता है। और अगर वो ऐसी ताकतें, ऐसी गलत जो नापाक ताकतें हैं, जो जो गैर जमहूरी, गैर लोकतांत्रिक जो शक्तियाँ हैं, अगर वो सत्ता में आती हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा संकट हो सकता है, क्योंकि हमने ये संकट पहले झेले हैं। 1948 में झेला, 1965 में झेला, 1971 में झेला, और ये संकट सारे के सारे हमने वहाँ के राजनीतिज्ञों की असफलता, नाकामयाबी की वजह से झेले। और ये सारे के सारे संकट, ये जंगें, ये जो युद्ध हुए, ये सारे के सारे हम पर लादे गए। ये बात अलग है कि हमने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया और उनको हराया, और हमें जो 1962 की जो शर्मिंदगी थी उससे उबरने में भी 65 और 71 की लड़ाई में जो उपलब्धियां हुई, उन उपलब्धियों ने कुछ मदद की, हमारा मॉरल हाई हुआ, हमें लगा कि हम बहुत कुछ करने में समर्थ हैं। और हमने उसी तैयारी के साथ हमने अपनी सैनिक क्षमता में वृद्धि की। हमने अपने जितनी भी सीमाएं थी, चाहे वो चीन के साथ लगती हुई, चाहे भारत के साथ लगती हुई, पाकिस्तान के साथ लगती हुई, या अन्य दीगर मुल्कों के साथ, हमने हर जगह इस बात को सुनिश्चित बनाया है कि हमारे देश की सीमाएं जो हैं वो, उन पर कोई ख़तरा अब और न मंडराने पाए। ये बात अलग है कि हमारा अभी तक क्षेत्र चीन के कब्ज़े में है, आज नहीं कल। दुआ करें, प्रार्थना करें कि अपने संकल्पों में ताकत आए कि एक वक्त आए जब हम वो क्षेत्र भी अपना वापस ले सकें। कब ले पाएंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मित्रों, इन हालात में जब पड़ोस में अगर खलबली हो, हलचल हो, तो उतने ही फ़िक्र की रेखाएं जो है हमारे माथे पर भी उभरने लगती हैं। शुक्रिया दोस्तों।